नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो महागठबंधन की तरफ से खत्म हो गया है सस्पेंस। अब तेजस्वी यादव होंगे सीएम का फेस। लेकिन इस घोषणा से कई सवाल भी उभर कर सामने आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी के सामने राहुल गांधी ने कर दिया है सरेंडर, या फिर राजनीति के पुराने चावल लालू यादव की चाल के सामने कांग्रेस का दाव हो गया है फेल। सवाल यह भी है कि क्या इस फैसले से राहुल गांधी खुश हैं। चर्चा इस बात की भी है कि जब सीएम फेस पर बन गए हैं फ्रेंड, तो 11 सीटों पर आपस में चुनाव लड़कर क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को अनफ्रेंड। या फिर यह मान लिया जाए कि कांग्रेस को छोड़ना पड़ा है बिग ब्रदर का रोल। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि घोषित हुआ सीएम फेस, क्या कम हो जाएगा महागठबंधन के अंदर का कलेश। तो आइए इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बिहार चुनाव में महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर जारी खींचतान का अंत तो हो ही गया, लेकिन बिहार की 11 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार अभी भी आमने सामने हैं। हालांकि कांग्रेस ने आखिरकार तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम पद का दावेदार स्वीकार कर लिया। ऐसा कहने की वजह भी है क्योंकि महागठबंधन के सभी घटक दलों को तेजस्वी यादव की दावेदारी से कोई एतराज नहीं था। सिर्फ कांग्रेस ही उनकी दावेदारी को लेकर सवाल उठा रही थी। लेकिन आज महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के लिए विशेष तौर पर पटना भेजे गए अशोक गहलोत ने यह ऐलान कर दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि महागठबंधन के जीतने पर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उन्होंने मुकेश सहनी का नाम भी घोषित कर दिया। साथ ही गहलोत ने यह भी कहा कि सामाजिक समीकरणों के आधार पर एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इस मौके पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने गठबंधन के सभी दलों के नेताओं का शुक्रिया अदा किया। आप भी सुनिए अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने क्या कहा। ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है। इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। सबसे पहले हमारे गठबंधन के जितने भी टॉप लीडरशिप है, चाहे लालू जी हो या अपना राहुल गांधी जी हो और तेजस्वी जी हो, तमाम सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने औपचारिक ऐलान कर दिए हैं कि बिहार में अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा सरकार बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। ये कह सकता हूँ। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पेच फंसा हुआ था। तेजस्वी निर्विवादित रूप से दावेदार थे, फिर भी उनके नाम पर मुहर नहीं लग पा रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज इतनी आसानी से अचानक उनके नाम का ऐलान हो गया। दरअसल इसके पीछे है तेजस्वी के पिताजी लालू प्रसाद यादव। आइए अब हम आपको पर्दे के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ वोटर अधिकार यात्रा की थी। भीड़ तेजस्वी ने जुटाई थी, लेकिन गलतफहमी कांग्रेस को हो गई थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपने तिकड़म से
कांग्रेस की ये सारी गलतफहमी दूर करके उसे लाइन पर लेकर वो आ गए। दरअसल महागठबंधन के बाकी दल तेजस्वी के नाम पर बहुत पहले से ही सहमत थे, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी के नाम पर तेवर दिखा रही थी और उनके नाम को बार बार अटका रही थी। लेकिन इसके बाद राजनीति के पुराने चावल लालू प्रसाद यादव ने ऐसा प्लान बनाया कि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। लालू के प्लान के मुताबिक आरजेडी ने बिना कांग्रेस से सलाह लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। लालू और तेजस्वी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इनमें से 7 सीटें ऐसी थीं जहां कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रखा था। ये सीटें कांग्रेस की परंपरागत सीटें या उसका गढ़ मानी जाती थी। इतना ही नहीं, आरजेडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट कुटुंबा से भी अपने उम्मीदवार के नाम को ऐलान कर दिया, उसका नाम आगे बढ़ा दिया, चला दिया। इसी तरह कहलगांव सीट से जहां से कांग्रेस के सदानंद सिंह 9 बार विधायक चुने गए थे, उस पर तो अपना उम्मीदवार ही उतार दिया, जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आई और लालू के सामने उसने गुहार लगाई। लेकिन लालू प्रसाद यादव टस से मस नहीं हुए और हारकर कांग्रेस आलाकमान को अपने सबसे विश्वास पात्र 10 जनपद के करीबी और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को पटना भेजना पड़ा और इस तरह कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया और तेजस्वी के नाम पर फाइनल ठप्पा लग गया। तो इस प्रकरण से यही राजनीतिक सबक मिलता है कि महागठबंधन में अगर रहना है तो लालू प्रसाद यादव की बात माननी होगी, उनकी बात सुननी होगी। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर कांग्रेस को यह पता था कि उसे झुकना ही पड़ेगा तो उसने इतने दिन तक ये जिद क्यों की। सीएम पेस की इस फाइट में तेजस्वी यादव भी अपने पिता लालू यादव के दिखाए रास्ते पर चल रहे थे। उन्होंने भी प्रेशर पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी थी। तेजस्वी यादव ने पिछले कई दिनों से अपनी सभाओं में यह कहना शुरू कर दिया था कि बिहार को बदलने का काम आने वाली तेजस्वी सरकार करेगी। वो ये सब तब कह रहे थे जब कांग्रेस ने उन्हें सीएम पद का चेहरा घोषित करने में आनाकानी की थी। दरअसल पिछले 1 साल से कांग्रेस और आरजेडी के बीच तू डाल डाल में पात पात की राजनीति चल रही है। मिसाल के तौर पर बिहार के कांग्रेस प्रभारी अल्ला वरू नियुक्ति के बाद से कई दिनों तक लालू प्रसाद यादव से मिलने ही नहीं गए। तो दूसरी तरफ लालू और तेजस्वी के प्रेशर में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की महागठबंधन के मंचों पर एंट्री पर अघोषित प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन असली खेल, जी हां, असली खेल शुरू होता है वोटर अधिकार यात्रा से। वो कैसे? आइए इसका पूरा सच हम आपको बताते हैं। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत से ही राहुल गांधी ने बिग ब्रदर का रोल अपना लिया था और तेजस्वी को एक तरह से साइड हीरो बनाने की कोशिशें हो रही थी। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश, पूरे भारत में इस यात्रा का पूरा फुटेज राहुल गांधी ने खुद लेने की कोशिश की। इस यात्रा में बाहर से ऐसे नेता बुलाए गए जिनको बुलाने से कांग्रेस को फायदा था। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को बुलाया गया। अब तमिलनाडु में तो आरजेडी चुनाव लड़ती नहीं है, वहां तो कांग्रेस का डीएमके से गठबंधन है, कांग्रेस चुनाव लड़ती है। अब आगे सुनिए, इस यात्रा के दौरान तेजस्वी ने सार्वजनिक तौर से राहुल गांधी को पीएम पद का चेहरा बता दिया, बड़ा दिल दिखाया तेजस्वी ने। लेकिन जब इसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी से सीएम फेस के लिए तेजस्वी का नाम घोषित करने पर सवाल पूछा गया तो राहुल ने जलेबी बनाई, इमरती बनाई और गोलमोल जवाब देकर टाल दिया। मजबूरी में यात्रा के आखिरी दिन तेजस्वी को स्वयं अपने श्रीमुख से यह बताना पड़ा कि वही सीएम फेस है। इतना ही नहीं, जब बात सीट बंटवारे की आई तो आरजेडी से सलाह लिए बिना सबसे पहले टिकट बांटना कांग्रेस ने शुरू कर दिया। बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि वीआईपी के नेता मुकेश सहनी की जिद को कांग्रेस से हवा मिल रही थी। अगर यह बात सही है तो यह सब तेजस्वी पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा था। अब आगे और सुनिए, कांग्रेस के बड़े नेता भले ही सीएम पेज पर चुप थे, लेकिन पप्पू यादव और उदित राज जैसे नेताओं से ऐसे बयान दिलवाए जा रहे थे जिससे तेजस्वी का दावा कमजोर दिखाई दे। वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी ने बिहार से एक तरह से मुंह फेर लिया है। राहुल गांधी इसके बाद कोलंबिया गए, असम गए, यहां तक कि दिल्ली में इमरती भी बनाई उन्होंने। लेकिन बिहार के दही चूड़ा और लिट्टी चोखा को वो भूल गए। यानी ऐन चुनाव से पहले गठबंधन का सारा भार तेजस्वी के कंधों पर डाल दिया गया। जाहिर है, जब आप तेजस्वी पर भार डाल रहे हैं तो सामने वाला यानी तेजस्वी अपना ज्यादा हक भी मांगेगा और वही हुआ। तेजस्वी आखिरकार सीएम फेस बनकर ही माने। आइए अब आपको सुनाते हैं राहुल और तेजस्वी के वो बयान जो सारी कहानी का जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। ये वो बयान है जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान
दोनों नेताओं ने दिए थे। आप भी सुनिए एक बार फिर से ये बयान। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना? और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो ये जानते हुए भी कि तेजस्वी बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, बावजूद इसके कांग्रेस उन्हें महागठबंधन का नेता स्वीकार करने से कतराती रही थी। सिर्फ राहुल गांधी ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता उदित राज ने भी तेजस्वी की दावेदारी पर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद, जो एक तरह से कांग्रेस के ही नेता हैं, पप्पू यादव के जरिए भी तेजस्वी की दावेदारी को नकारने की लगातार कोशिश की। आप भी सुनिए उदित राज और पप्पू यादव के ये हाल ही में दिए गए बयान। हमने कहा कि आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, अपने नेता के लिए प्राइम मिनिस्टर घोषित करें, चीफ मिनिस्टर घोषित करें या चेहरा घोषित करें, ये उनका इमोशनल पार्ट है। अपने नेता के लिए सभी कुछ करते हैं। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, घोषणा करने की बात है। समय आएगा, किया जाएगा। रणनीति के तहत ऐसा होता है। ये सभी जानते हैं कि आरजेडी बड़ी पार्टी है। जिनको भी बनाना हो माले के नेता को, वो चुनाव के बाद बनाए ना, कहाँ दिक्कत है। तेजस्वी जी को ही बनाना हो तो चुनाव के बाद आप घोषणा कर लीजिए, बनाइए। मेरी राय है कि यह लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ही सामने में दिख रहा है लोगों को, और ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये मैं समझता हूँ। मेरी व्यक्तिगत राय भी है। और जो हमारे नेता का परसेप्शन है, नेता की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस का जो परसेप्शन है, उसमें हर परिस्थिति में राहुल गांधी जी के संघर्ष और उनके चेहरे पर ही लड़ने में इंडिया गठबंधन को बेनिफिट है। तो पप्पू यादव का यह बयान तो कल ही दिया था उन्होंने, और इसी वजह से जब तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किया गया तो बीजेपी ने तंज कसा कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव और लालू यादव के सामने घुटने टेक दिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो यह तक कह दिया कि लालू यादव ने गुंडागर्दी करके अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम का फेस बनवाया है। ये पहले से अंडरस्टूड था। बिहार ये जानता है कि लालू जी अपने परिवार को छोड़कर किसी को नहीं सत्ता दे सकते। लालू जी जब तक नेतृत्व नहीं मनवा लिए तब तक सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवार उतारते रहे। ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। लालू जी को सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही सीएम फेस बनाना है। राहुल गांधी जरूर चाहते थे कि भाई तारिक अनवर जी को बनाया जाए वहां पर मुख्यमंत्री, इसलिए तेजस्वी यादव जी का नाम नहीं ले रहे थे। आज जो अनाउंसमेंट किया वो राहुल गांधी भी। हकीकत ये है कि उनके खेमा बिल्कुल बटा हुआ, वो परिवारवादी लोग हैं, वो सत्ता के लालची लोग हैं। सत्ता में ही उनको जब सुख पाते हैं, जनता के सुख में उनका सुख नहीं है। महागठबंधन ने महाभूल कर ली है। MY समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है।
तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। महागठबंधन में दरार है, कांग्रेस ने घुटना टेका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक पोस्टर ने बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। इस पोस्टर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तस्वीर तो थी, लेकिन राहुल गांधी समेत अन्य सहयोगी दलों की नेताओं की तस्वीर गायब थी। पोस्टर पर सभी सहयोगी दलों के सिंबल जरूर दिखाई दे रहे थे, चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस पोस्टर के बाद यह बहस तेज हो गई है कि क्या तेजस्वी यादव ने अब बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती दे दी है, और कहीं ये पप्पू यादव के उस बयान का जवाब तो नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था कि हर हाल में राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने से महागठबंधन को फायदा पहुंचेगा। और ये बयान हमने आपको थोड़ी देर पहले सुनाया था। लेकिन इस पोस्टर से राहुल की तस्वीर गायब होने से बीजेपी को भी तंज कसने का मौका मिल गया। बीजेपी ने पूछा है कि क्या आरजेडी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को उनकी जगह दिखाने की कोशिश की है। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं ने क्या कहा। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है? ये गजब का गठबंधन है या गाठ बंधन है। जॉइंट पीसी हो रही है, तस्वीर केवल एक तेजस्वी की, और बाकी जगह पे छोटे छोटे इमोजी लगा दिए हैं अलायंस पार्टनर के। मतलब कि राहुल जी की पिक्चर तक नहीं लगाई। कल तक तो पप्पू यादव जी कह रहे थे राहुल गांधी इज द फेस, राहुल गांधी इज द फेस। अब इस दबाव में आ गए कि राहुल गांधी को ही डिलीट कर दिया। गठबंधन है नहीं, ये लठबंधन है, ठगबंधन है। ये पहले जनता के साथ ठगी करते थे, अब ये आपस में ठगी कर रहे हैं, एक दूसरे पर भरोसा जता रहे हैं। स्पष्ट कर दिया है तेजस्वी जी ने कि इनका अपने गठबंधन दलों पर कोई भरोसा नहीं था। तो फिलहाल तो कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेस नेतृत्व इस पोस्टर विवाद पर कोई टिप्पणी करता है या हमेशा की तरह चुप्पी साधे रखता है। मगर इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद जो काम कांग्रेस के लिए करते हैं, पप्पू यादव ने इस पोस्टर पर सवाल उठा दिए हैं। पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया है कि बिहार में वोट केवल जो है राहुल गांधी के चेहरे पर मिलेगा। कल भी इसी तरह की बात की थी उन्होंने, और किसी और के फेस पर यह वोट नहीं मिलेगा, ऐसा पप्पू यादव ने कहा है। भैया राहुल गांधी के बगैर कोई औचित्य है क्या? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी के तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं। समझ गए? राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए, और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। गठबंधन में तीनों जो गठबंधन है उनका होना चाहिए। ये सही नहीं है और इसका संदेश गलत जाएगा। और देश में नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी को वोट लोग देंगे और किसी का रेस्पेक्ट है तो राहुल गांधी के अलावा कोई रेस्पेक्ट नहीं है, और राहुल गांधी के फेस पर ही हम बिहार जीत सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है बिहार जीतने का। तो चुनावी राजनीति में सीएम फेज का पहले से ऐलान कर देने के लाभ भी हैं और इसका कई बार नुकसान भी होता है। अब राजनीति के इसी फॉर्मूले को अगर हम बिहार पर अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या निकलता है। तेजस्वी को सीएम फेज बनाने से महागठबंधन को जो फायदे मिलेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। तेजस्वी युवा हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, ऊर्जावान हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लुभावने वादे करना जानते हैं। जाहिर है तेजस्वी की ये प्लस पॉइंट है जिसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। इसके अलावा तेजस्वी का नाम घोषित करके महागठबंधन ने अब गेंद जो है वो एनडीए के पाले में डाल दी है। लेकिन तेजस्वी को सीएम फेज बनाने के फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। वो क्या है नुकसान? आइए एक ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसमें सबसे ताजा मामला IRCTC केस का है। तेजस्वी ने इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी दूर करने और सरकारी नौकरी देने का बनाया है। यह मुद्दा उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन युवा
इस पर इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी पर जो केस चल रहे हैं वो सारे के सारे नौकरी के बदले जमीन हड़पने के हैं, जिसे लैंड फॉर जॉब स्कैम के नाम से जाना जाता है। सोचिए, जिन पर नौकरी देने में ही घोटाला करने के आरोप हों तो फिर विश्वास कैसे होगा उस नेता पर। इसके अलावा तेजस्वी यादव को अपने पिता लालू प्रसाद यादव और माताजी राबड़ी देवी के कार्यकाल का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जंगल राज की बातें आज भी बिहार में पुरानी नहीं पड़ी हैं, ये सुनी जाती हैं, ये सुनाई जाती हैं और इसका असर भी होता है। तेजस्वी यादव की पहचान परिवारवाद से जुड़ी हुई है। जाहिर है युवाओं के बीच पॉलिटिकल नेपोटिज्म को अच्छा नहीं माना जाता है और युवा इसे पसंद नहीं करते हैं। तो यादव परिवार के घोटालों की लिस्ट में सबसे ताजा घोटाला है IRCTC घोटाला, जो तेजस्वी यादव को इन चुनावों में बहुत भारी पड़ सकता है। इसके अलावा पहले भी लालू के परिवार पर करप्शन के आरोप लगते रहे, जो पहले से ही यादव परिवार को हानि पहुंचाते रहे। बिहार का बच्चा बच्चा ये जानता है कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सजा हो चुकी है और वो फिलहाल जमानत पर बाहर है। वहीं राबड़ी देवी से लेकर तेजस्वी यादव तक अलग अलग मामलों में ये लोग जमानत पर हैं। आइए अब हम आपको एक एक करके बताते हैं लालू और उनके परिवार भ्रष्टाचार के किन मुकदमों का वो सामना कर रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव को जो है वो चारा घोटाले से संबंधित 5 मामलों में सजा हो चुकी है और वो फिलहाल इन सभी मामलों में जमानत पर है। ये घोटाला 1995 में सामने आया था। भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा घोटाला है और ये पूरे 950 करोड़ रुपए का घोटाला उस समय माना जाता है। इसके अलावा लालू यादव जमीन के बदले नौकरी घोटाले में भी आरोपी हैं। वहीं राबड़ी देवी भी जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोपी हैं और वो भी लालू यादव की तरह ही जमानत पर बाहर हैं। तेजस्वी यादव जो सीएम का फेस बनाए गए हैं, खुद भी जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और फिलहाल वो भी अपने माता पिता की तरह जमानत पर बाहर हैं। लालू यादव की 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव भी जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोपी हैं और जमानत पर हैं। ईडी की एक चार्जशीट के मुताबिक लालू यादव के परिवार को 7 जगहों पर जमीन मिली और पूरे परिवार पर करीब 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तो ये ऐसे मामले हैं जिससे तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर प्रशांत किशोर ने क्या कहा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। अरे वाह, क्या बात है, नया AC और इसके साथ साथ सुनहरे सपनों की बधाइयां। अरे बधाई पे बधाई जी। नए GST से AC हुआ 2800 रुपए तक सस्ता। नए GST से घर घर में खुशियां छाई, भारत मना रहा है बचत उत्सव, बधाई हो बधाई। हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षकों को मिला है आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख से अधिक शिक्षकों और 60 लाख से अधिक उनके परिजनों को दी है कैशलेस उपचार की सुविधा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, स्ववित्त पोषित विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा निःशुल्क उपचार का लाभ। देश का भविष्य गढ़ने वाले 81 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान एवं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। गुरुजनों का सम्मान, सशक्त राष्ट्र की पहचान। काम दमदार,
डबल इंजन सरकार। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किए जाने पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये कोई नई घोषणा नहीं है, बल्कि पहले से पता है कि अगर लालू यादव का जंगल राज लौटेगा तो उनके बेटे तेजस्वी यादव ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा है कि सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है, पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।